बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अफ़ज़ाल अरशद है। आपके साथ कौन फूड्स कुकिंग चैनल पे मौजूद है। हम रेसिपीज़ की वीडियोस तो बहुत ज़्यादा आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन आज रेसिपी से हट के थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो कि MSG पे बेस्ड है। MSG एक बहुत हॉट टॉपिक है जिस पे बहुत सारी डिबेट्स होती हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, और कुछ लोगों का कहना है कि ये सारी मिथ्स हैं, ये सारी मिसकंसेप्शंस हैं। और इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि ये हराम है, इसको खाना नहीं चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो अब तक रिसर्चेस हो चुकी हैं उन पे बेस्ड हम एक थोड़ी सी डिबेट करेंगे। MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जैसे सोडियम क्लोराइड हमारा आम खाने का नमक, वो सोडियम का एक सॉल्ट है जो कि क्लोराइड के साथ मिलके बनता है। इसी तरह मोनोसोडियम ग्लूटामेट सोडियम का ही एक सॉल्ट है जो कि ग्लूटामिक एसिड के साथ मिलके बनता है। और ग्लूटामेट एक ऐसा एंजाइम है जो कि आप कह सकते हैं कि टॉप 20 एंजाइम्स जो हैं आपकी नेचर के अंदर उनमें से एक है। आप उसको कंज्यूम भी कर रहे होते हैं डेली, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। तो ग्लूटामेट एक ऐसी चीज़ है जो कि टमाटरों के अंदर भी पाई जाती है, दूध के अंदर भी पाई जाती है, चीज़ के अंदर भी पाई जाती है, मशरूम्स के अंदर जिनको हम खुम्बियाँ बोलते हैं उनके अंदर भी पाई जाती है। इसी तरह बेतहाशा नेचर के अंदर चीज़ें हैं जिनके अंदर ग्लूटामेट पाया जाता है, उसको हम कंज्यूम भी कर रहे हैं। इसी तरह जिस तरह हम MSG को अगर किसी फूड के अंदर कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी दोनों चीज़ों को सेम तरीके में प्रोसेस कर रही होती है। हमारे जिस्म को पता नहीं चलता कि ये अलग से डाला गया है या किसी टमाटरों से आ रहा है या मशरूम से आ रहा है। तो अगर आप हम बात करें इसकी डेली इंटेक की, एक नॉर्मल बंदा जो कि सब्ज़ियाँ खाता है डेली, या उसकी ऐसी डाइट है जिसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स हैं, दूध है, चीज़ है, तो वो तकरीबन 10 से 20 ग्राम ग्लूटामेट अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहा होता है। और इसी तरह उसी नॉर्मल बंदे की अगर हम बात करते हैं कि वो जो बाहर से डाला गया, मतलब कि जो एडिटिव के तौर पे फूड के अंदर जैसे चाइनीज़ सॉल्ट है उस शक्ल में कितना कंज्यूम करता होगा। कुछ लोगों का मानना है कि बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि हमारी हर चीज़ के अंदर तो मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। 0.5 ग्राम्स अगर हम इसको कंपेयर करें कि इशारिया 5 ग्राम, मतलब कि आधा ग्राम, और उधर से 10 से 20 ग्राम, दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर एक 10 से 20 ग्राम चीज़ जा रही है, एक आधा से 1 ग्राम जा रही है, तो दोनों का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। हालांकि इन दोनों का इफ़ेक्ट कोई नहीं होता, सेम तरीके से प्रोसेस हो रही होती हैं और आपकी बॉडी के अंदर भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। दूसरे नंबर पे MSG, हमने साइंटिफिक इसकी क्लैरिफिकेशन होगी कि यार ये चीज़ ऐसे ऐसे बनती है, लेकिन इसका मकसद क्या है, क्यों इसको खाते हैं लोग, या इसको फूड के अंदर क्यों डाला जाता है। ये एक उमामी फ्लेवर है। उमामी मतलब कि सेवरी, जिसके अंदर थोड़ा सा सेवरी फ्लेवर होगा। और इसको जो है बहुत सारी फूड्स के अंदर इसी वजह से इस्तेमाल किया जाता है कि ये एक नेचुरल फ्लेवर इन्हांसर पहले था, जब तक इसकी कमर्शियली प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। मतलब नेचर से भी इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जितनी भी आपकी रेसिपीज़ हैं, चाइनीज़ सूप्स हो गए या इस तरह की बहुत सारी पाकिस्तानी रेसिपीज़ भी हैं, उनके अंदर इसको इस्तेमाल करने का मकसद यही है कि ये उनका फ्लेवर एनहांस करता है। अच्छा, MSG के बारे में तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि है क्या चीज़ और इसको यूज़ क्यों किया जाता है, लेकिन ये पैदा कहाँ से होता है। तकरीबन 100 साल से इसको रेसिपीज़ के अंदर फ्लेवर एनहांसर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन 1909 के अंदर, या 1908 या गालिबन 1909 के अंदर एक जापानी साइंसदान जिसने सीवीड के सूप के अंदर से इसको क्रिस्टलाइज करके निकाला था। सीवीड क्या है? समंदर के अंदर बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं, जैसे हमारी ज़मीन पे पाए जाते हैं इस तरह समंदर में भी होते हैं। उनको अलजाई भी बोला जाता है या सीवीड बोला जाता है। उससे भी बहुत सारी फूड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जापान के अंदर या चाइना के अंदर उससे सूप्स बनाए जाते हैं। तो वो सूप के अंदर सेवरी फ्लेवर उसको महसूस हुआ, उसने क्या किया, उसके अंदर से उस फ्लेवर को क्रिस्टलाइज करके निकाला और उसकी प्रोडक्शन शुरू कर दी। कंपनी बनाई अजीनोमोटो के नाम से, और वो कंपनी आज तक भी चल रही है। लाइसेंस उसका जापान का है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन इंडोनेशिया के अंदर भी हो रही है। इस चीज़ पे बाद में आते हैं। पहले तो सीवीड से इसको बना लिया गया, लेकिन उसके बाद इसकी डिमांड के साथ साथ इसके प्रोडक्शन प्रोसेस भी चेंज होते रहे। इसको हमें ये भी देखने को मिलता है कि एनिमल बेस्ड एंजाइम से भी बनाया गया है, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है मुझे उसका नहीं पता। लेकिन कंपनी जो अब क्लेम करती है कि वो ये प्लांट बेस्ड प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन अजीनोमोटो पे मिलती है वो यही है कि इसको गन्ने की या चकंदर की या कसावा या छल्ली की जो फर्मेंटेशन या मोलेसिस से इसको बनाया जाता है। उसके बाद बारी आती है कि अगर ठीक है ये नेचर से भी निकलता है, हम खाते हैं, हमें कोई मसला भी नहीं होता, तो ये बैन क्यों है? क्या ऐसी वजह है कि इसको पूरी दुनिया के आधे मुल्कों ने इसको बैन कर रखा है?
उसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है वो है CRS। CRS क्या है? चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम। ये लोगों के अंदर एक फ़ियर है, और ये फ़ियर क्यों है कि अमेरिका के अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपल कह लें, काफ़ी सारे लोगों ने इसको रिपोर्ट किया था कि उन्हें चाइनीज़ रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के बाद बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। जैसे उनको स्वेटिंग हुई बहुत ज़्यादा, उसके अलावा उनकी गर्दन के अंदर दर्द, सर के अंदर दर्द, उसके अलावा जो स्किन है उनकी, उसके अंदर फ्लशिंग हुई, मतलब कि रेड होना शुरू हो गई स्किन, और इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स थे जो उन्होंने लिख के हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिखा कि इस वजह से ये हमें हो रहा है, और इसकी वजह MSG है जो कि चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स के अंदर फूड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये न्यूज़ जैसे अफवाहें होती हैं फैलती हैं, उसी तरह फैली और बहुत सारे मुल्कों ने बगैर रिसर्च के इसको बैन कर दिया। ये थी पहली वजह इसको बैन करने की, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद थी, क्योंकि इस पर कोई रिसर्च ही नहीं हुई थी अभी तक। जब इसको बैन किया गया तो लोगों के अंदर एक खौफ फैला, जो कि नॉर्मल सी बात थी कि बहुत सारे लोगों ने इसको ये कहना शुरू कर दिया कि यार इससे पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ये होता है वो होता है। जिस तरह पहले इसको CRS के साथ जोड़ा गया, उसी तरह फिर बहुत सारी बीमारियों के साथ जोड़ दिया गया कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट से ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की एसोसिएशन, उन्होंने क्या किया, एक बेंच बनाया, अपना एक कमेटी बनाई और इस पर रिसर्च स्टार्ट की कि इस पर रिसर्च तो की जाए कि असल में मसला क्या है, कि इसमें ऐसी कोई चीज़ है भी या नहीं है। तो उन्होंने जितनी भी रिसर्चेस की इस पर, उसका कोई ताल्लुक CRS के साथ नहीं था कि चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम इस वजह से होता है, तो वो सारी चीज़ें गलत साबित हो गई। अच्छा, उसके बाद बात बढ़ती हुई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंची। उन्होंने भी इस पर रिसर्चेस की और सेम नतीजा निकला कि ग्लूटामेट का ताल्लुक CRS के साथ बिल्कुल भी नहीं है। ये जितने भी सिम्टम्स हो रहे हैं, ये इसकी कोई और वजह हो सकती है, ये चीज़ नहीं है, और ये सारी चीज़ें अभी तक डॉक्यूमेंटेड मौजूद हैं। उसके बाद फिर बारी आती है जो आखिरी मुद्दा है इसका, कि ये हलाल है या हराम है। इसके अंदर पोर्क का एंजाइम जो है उसको यूज़ किया जाता है या नहीं किया जाता। तो ये बात हुई थी 2001 के अंदर। ये इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन आपको डिफरेंट न्यूज़ के ऊपर मिल जाएगी कि 2001 के अंदर जो अजीनोमोटो कंपनी इंडोनेशिया के अंदर वर्किंग कर रही है, उनके एग्जीक्यूटिव्स को अरेस्ट किया गया था। वो इस वजह से अरेस्ट किया गया था कि इसके अंदर उनको लोगों ने ये क्लेम किया कि इसके अंदर ये पोर्क यूज़ करते हैं। मे बी ये बात सच भी हो, तब ये सारी चीज़ें हो रही हों, उसके बाद फिर ये इसको हराम डिक्लेयर किया गया। लेकिन जो इंडोनेशियन गवर्नमेंट और जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने ये सर्टिफाई किया कि ये वाकई हराम है और उसको वो पीछे हट गए इससे। लेकिन कंपनी ने दोबारा से अपना कोई जो प्रोसेस है उनका वो चेंज किया होगा, या फिर उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन दी होगी कि ये हम ये चीज़ें यूज़ नहीं करते। उसके बाद फिर इसको सर्टिफाई किया गया, और अब जो इंडोनेशियन कंपनी अजीनोमोटो, वो जितनी भी प्रोडक्ट्स अजीनोमोटो के ऊपर बना रही है, उनका मेन प्रोडक्ट तो चाइनीज़ सॉल्ट ही है, उसके ऊपर हलाल की सर्टिफिकेशन भी आपको मिलती है। मतलब कि वो इंडोनेशियन गवर्नमेंट जो कि मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने उसको सर्टिफाई किया है, ये बिल्कुल हलाल है। और अगर आप अपने लोकल स्कॉलर से भी बात करें, जो कि मैंने की है, और वो भी इस चीज़ को हलाल समझते हैं कि अगर एंड प्रोडक्ट के अंदर आपको कोई भी ऐसे ट्रेसेस नहीं मिल रहे हैं जो कि हराम हो, तो फिर इसको हराम करने का कोई मकसद नहीं है, ये हलाल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी MSG के ऊपर। अब आखिर में बात आती है कि हमें इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो ये कहते होते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कोई गुमान या वहम है ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ होती है। अगर आप MSG यूज़ करते हैं और आपको लगता है कि यार इससे ये वाले सिम्टम्स हो सकते हैं, ये वाली बीमारियां हो सकती हैं, तो वो बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो वाकई अकर हो जाएंगी। लेकिन साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो इससे कोई इस तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर इसको आप एक हद के अंदर रह के यूज़ करें, कोई भी चीज़ है उसको हद के अंदर रह के यूज़ करें तो उसका फ़ायदा भी होता है और उसका नुकसान नहीं होता। अगर हद से तजावुज़ करेंगे तो उसके नुकसान भी होते हैं। इसी तरह MSG है। तो ये थी MSG के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो कि मैंने रिसर्च की है और जो मुझे मिल सका है, और इसके रेफरेंसेस आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेंगे। और इस तरह की और भी वीडियोज़ आगे कोशिश करूँगा मैं, जिससे इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके, हमारी चीज़ें क्लियर हो सकें, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।